बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का, सारे ही दिन अल्लाह के साथ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और आज के दिन ख़ास तौर पर उन कॉलर्स की जो कि हमें कॉल करते हैं, शाम हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हुज़ूर जंगे नहरवान जो है, नहरवान जिसको कहते हैं, ये इमाम अली करमल्लाह ने इसमें ख़वारिज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, बल्कि ख़त्म कर दिया, चंद रह गए। और उनमें से जो चंद रह गए थे उनके नाम भी आपने बताए। इनमें एक बड़ा ही ज़्यादा मशहूर वाक़या है कि एक शख्स आया इमाम अली करमल्लाह के पास और कहा कि अली, आप आज इस सवारी पे आगे ना जाएं, आपके सितारे जो हैं वो गर्दिश में है, वो सही नहीं है। और वो जो सवारी थी वो घोड़ी थी, और वो घोड़ी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा देने वाली थी। तो इमाम अली का खैर लंबा इस पे मुकालमा है उसके साथ कि फ़लाँ सितारे का तुझे पता है, फ़लाँ का पता है, फ़लाँ का पता है। ये सब बातें करने के बाद वो घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने घोड़े के पेट पे हाथ फेरा और कहा कि तुझे इल्म है इसके अंदर नर है या मादा? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कमबख्त, तू मुझे वो बातें बता रहा है जो तू देख नहीं सकता, जो तू देख सकता है उसका तो तुझे इल्म नहीं है। इसलिए मैं ज़रूर सफ़र करूँगा कि तूने इधर सितारों की बात कर दी थी। हजूर, हमारे यहाँ ये क्यों रवाज है कि हम उन बातों पे यकीन करना चाहते हैं जो कि हमें मुस्तकबिल बताना चाह रहे हों? इसमें ख्वाबों को ख़ास तौर पे शामिल करें। हर शख्स ये समझता है कि मेरे ख्वाब सच्चे हैं। सच्चे और झूठे ख्वाब का शरई तौर पे कैसे अहाता करें, कैसे फ़र्क करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात बिलाल भाई, जो आपने बाब इब्तदाइया बांधा, इसके हवाले से मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बाकायदा कबीला आया और आके उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमने अपने दिमाग में कोई बात सोची हुई है, वो बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये काम काहन का है, ये काम नबी का नहीं होता। कहता तो फिर हम आपको कैसे पहचानेंगे? नबी करीम ने कहा मुझे तो बेजान हर शय पहचानती है, सिर्फ तुम नहीं पहचानते। कंकर पकड़े, हाथ में कंकर पकड़े, यानी ये बात, पहली बात ये बात लोग जहन में रखें कि जो बंदा ये खबर देता है कि तू घर से क्या खा के आया, अब घर से क्या खा के आया, वो इस्तदराजी और शैतानी कुव्वतों के जरिए नबी करीम ने कहा वो काहन है। नबी करीम से वो आके पूछ रहे हमने क्या सोचा है? आपसे मुराद है जादू करने वाला, टूना करने वाला। कहानत एक ऐसा इल्म है बिलाल भाई जिसके जरिए इंसान दूसरे शख्स के साथ जो शैतान या करीन पैदा हुआ होता है उससे इतलात हासिल कर लेता है कि ये क्या करके आया, इसके मादी में क्या वाकया। तो इसको कहानत। नबी करीम ने कहा मैं काहन नहीं हूँ, हालांकि नबी करीम अल्लाह की मदद से बयान कर देते हैं, लेकिन अकीदा बयान किया मैं काहन नहीं हूँ। का कैसे पता लगेगा? क्या ये कंकरियां मेरी गवाही देंगी? सब ने गवाही दी, उन्होंने इस्लाम का कबूल कर लिया। दूसरी बात जो आपने बात की है कि ख्वाबों का क्या मकाम है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा, 46। हाँ, इसको 46वां हिस्सा क्यों कहा गया, इसके बारे में उलमा ने बड़ी तफसील लिखी है। उनमें से एक बात यह है, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई तौर पर 6 माह ख्वाब आए। नबी करीम जो ख्वाब देखते अगले दिन पूरा हो जाता, जो भी ख्वाब देखते कुछ दिनों बाद उसकी तबीर जाहिर हो जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल नबूवत 23 बरस सी, पहले 6 माह। इसका मतलब है 23 ज़रबे 2 46वां हिस्सा। ये बाद ने ये कहा, बाद ने ये इसकी तबीर और राजे कोल यही है। और बाद ने कहा 46वां हिस्सा इसलिए है कि नबूवत का एक जुज, वैसे तो नबी आपको पता आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी करीम ने कह दिया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी करीम ने कहा ख्वाब बाकी रहेंगे। किसी बंदे को ख्वाब आ सकता है और ख्वाब में खुशखबरी भी आ सकती है, ख्वाब में डराना भी आ सकता है, और आने वाले वक्त की बुराई भी आ सकती है। लेकिन सच्चे और अच्छे ख्वाब को और जाली ख्वाब को या झूठे ख्वाब को कैसे तकसीम करेंगे? पहले कॉलर से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी मेरी बेटी। सर एक्चुअली मुझे आपसे इस मामले पे बात करनी है कि कुछ मंथ पहले, तकरीबन बड़ी से पहले, मेरे सिस्टर की लड़ाई हुई अपने बेटों के साथ। अच्छा। वो मामला था, वो किसी थर्ड पर्सन का मामला था जो कि बेटों को पता चल गया ना अपने बाप की बात का। तो उसकी वजह से घर में काफी प्रॉब्लम्स बनी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके ससुर ने की शादी, मैं नहीं कह रहा कि किया कि नहीं किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करो कि उन्होंने ना की होती और वो हालत गुनाह में भी होते, तो क्या बेटों का ये हक़ था कि वो अपने बाप के ऊपर आवाज़ ऊंची करते? जब नबी के पास बेटा आया और उसने कहा कि मेरा बाप मेरी चोरी करता है, चोरी करता है, भाई चोरी पे तो हाथ कटते हैं। तो ये सारा वाक़या, अब ये मैं हदीस बयान कर रहा हूँ आपसे। वो जब शख्स अल्लाह से बातें करता हुआ है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब रसूल पे आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने फरमाया, उन्होंने कहा कि वो शख्स
जो चोरी करता है, वो जो गुफ्तगू करता हुआ आया अल्लाह से, पहले उसकी बात सुनिएगा। फिर मेरे नबी का फैसला पता है क्या था? ओए हाय 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 हाय, ये जुमला सुनना मेरे नबी का। तू, उस बेटे को कह रहे हैं, तू और तेरा सारा माल जो है वो तेरे बाप का है। अब इसके बाद वो कौन सी गुंजाइश रह जाती है कि बेगम साहिबा रास्ते में आ गई, हमारा हक है, बहन सामने आ गई, बेटी सामने आ गई, अगली माँ सामने आ गई। अरे भाई, तू और तेरा माल सारा उसका है, फिर आप उसके ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं? मेरे ख्याल में चारों बच्चे जो हैं उनको सियासत से बाला रहना चाहिए, अपने बाप के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर वो किसी गुनाह में है तो हदायत की दुआ करें और एक एहतियात के साथ बात करें। अगर गुनाह में है तो उनका निकाह कराएं। क्या खूबसूरत यार बात की है, क्या खूबसूरत बात। ये बात जरा खोल के करें। फिर से कह रहा हूं कि अगर उनको ये वहम है बाप गुनाह में है तो उसका निकाह करवाएं। ये किरदार चाहिए, यही होना चाहिए। ये किरदार मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे मुआशरे में औरतें पता क्या करती हैं? पता लग जाए ना हामंद का अफेयर है, वो फेर बर्दाश्त कर लेती है, निकाह बर्दाश्त नहीं करती। यार इतनी सच्ची बात करने पे आपको मेरा दिल कर रहा है मैं उठ के आपके हाथ चूमूं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, गुनाह में रहना ठीक है, गुनाह में रहना औरत कबूल कर लेगी, कबूल नहीं, निकाह में रखना कबूल नहीं करेगी। ये दुख वाली मेरे प्यारी बेटी, खुदा के वास्ते दोनों बातें कह रहा हूं अपने सब भाइयों को, वो तुम्हारे भाई जैसे हैं, अपने शौहर को समझाओ कि खुदा के वास्ते बाप के आगे खड़े नहीं हो। अगर वो निकाह में है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर वो गुनाह में है तो उनका निकाह कर दें, उनको गुनाह से निकालें, वालिद के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह साहब, आपने आज ना हासिल गुफ्तगू कर दी है कि अगर गुनाह में है तो निकाह कर दें। क्या खूबसूरत बात की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उलमा के पास बैठना चाहिए। कमाल बात है। ईद का दिन है, नंगे पाँव, फटे कपड़े, तहमद जो है उस पर तो जो है वो टांके लगे हुए हैं और वो जा रहे हैं जनाब नमाज़ पढ़ने। तो साहब ने देखा तो बहरीन उस वक्त हमने फ़तह कर लिया हुआ था, बहरीन से मुसलमानों को बहुत सा सामान आया था, बहुत सामान आया था। तो साहबा ने जाके कहा कि हज़रत अली करमल्ला से कि आप ज़रा हज़रत उमर से कहिए कि ये अपने हालात को ज़रा ज़ाहिरी हालात जो है उनको बेहतर और जो कर भी सकते हैं। अब इतना माल है, लोगों में बांट देते हैं, अपने लिए अच्छा थोड़ा सा कुर्ता ही सलवा लें, अच्छा कोई जूता पहन ले, बाहर से लोग आते हैं मिलते हैं। इस पे इमाम अली खैबर फातेह खैबर होगा, लेकिन ज़रा कमज़ोरी है दिल देखिए। कहते हैं साहब से कि अगर मैं उमर के पास जाऊं, कुर्बान जाइए खुदा की कसम, और मैं उमर से कहूं कि तू अपना नफ्स मुझे बेच दे, हाय हाय हाय, तो रब्बे काबा की कसम वो अपना नफ्स मुझे बेच दे, लेकिन मैं उसको जाके ये नहीं कह सकता कि तू अपने लिए जूता नया खरीद ले। हाय हाय हाय, अपना वो हुलिया तर्क कर दे जो उसने नबी के दौर में रखा। अम्मा आयशा के पास गए, हज़रत अली ने कहा कि ये आप आयशा ही कह सकती हैं। अम्मा आयशा ने जब कहा तो आपने अपनी दाढ़ी को पकड़ के क्या कहा इसमें अम्मा सफ़ेद बाल देखो, अब मेरे पास जो वक्त है वो मुख्तसर है, आप नहीं चाहती कि मैं नबी को वैसे ही जाके मिलूं जैसे वो मुझे छोड़ के गए थे। बिलाल भाई, हज़रत उमर की ये जो उसवा और सीरत है ना, अब मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देखता हूँ। एक तो अपनी ज़ात के ऊपर है, एक लोगों के ऊपर कैसे है। याला बिन उमैया तवाफ कर रहे हैं, फरते जज्बात हर बंदे के होते हैं। आप और हम जब जाते हैं खाना काबा, इंसान जज्बाती हो जाता है। याला बिन उमैया भी साहबी हैं। अब रुकने यमानी के करीब पहुंचे, फरते जज्बात में आके उससे गले लग गए, उसको चूमना शुरू कर दिया। हज़रत उमर ने दुर्रा निकाला, मा तुफ्ता मार रसूली, क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ किया था? या अल्लाह बिन उमैया ने कहा किया था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आके फरते जज्बात में बोसा और गले लगाया था? नहीं, वो तो हजरे अस्वद को चूमा। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह की कसम अगर तू इस हरकत से बाद ना आया, मैं तुझे दुर्रे लगाऊंगा। यानी हज़रत उमर ना सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर जैसे वो किसी भी तब्दीली का कायल नहीं, दीनी अमूर में भी किसी तब्दीली का कायल नहीं थे। और हज़रत अबू बकर का भी यही कौल मौजूद है। एक सहाबी को उन्होंने देखा, वो आ रहे हैं, उन्होंने क्या तलबीब पढ़ी। अब देखें बिलाल भाई, अल्फाज के अंदर कितना को फ़र्क है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह को कह रहे हैं ना, अल्लाह में हाजिर हुआ। वो बंदा आके कहता है लब्बैक या ज़ल मारिज, ये भी अल्लाह की सिफत है, दिल मारिज, ऊंचाई वाला। लब्बैक या ज़ल मारिज। अबू बकर ने कहा इधर आ, क्या कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलबी का पता है? उन्होंने क्या कहा था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अबू बकर ने कहा अल्लाह की कसम अगर तूने दोबारा लब्बैक या ज़ल मारिज कहा ना। अब देखें ज़ल मारिज का भी वही है, मतलब सिफत है, ऊंचाई है, वो है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। यही वो वजह है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि शैतान जो है वो बाज़ारों का बादशाह है, लेकिन जब उमर ख़त्ताब बाज़ार में निकलते हैं तो शैतान भी वहाँ से भाग जाता है। ये है वो अकीदा, तो मैं नहीं कहना चाहता, ये इत्तबा है वो नबी की, इत्तबा रसूल है जो कि आपको इतनी बरकत दे। इंशाअल्लाह जो आपने या सलाम बताया ना, असल में ये आयत भी है, या नारू कूनी बरदम व सलामा। जो आपने कहा आग ठंडी करती है
तो अगर ये आयत पढ़ना शुरू कर देना, या नारुकूनी बरदम, या नारुकूनी बरदम व सलामा, जैसे आपने या सलाम का, ये या सलाम इस आयत का मुखफ़फ़ समझ ले, या नारुकूनी बरदम व सलामा, इससे गुस्सा ठंडा होता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो पहले बहन ने सवाल किया, किसी को भी रिश्ते का अगर मसला है ना, सूरत कसस आयत नंबर 24, रब्बी, हाँ आयत नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अच्छा, जिसकी हुई हो दूसरी हो जाती है, वो दूसरी भी हो सकती है, इसमें क्या मसला है? मैं तो कई दफा कहता हूं उलमा के साथ बैठना चाहिए। हज़रत मूसा ने मदियन के घाट के ऊपर ये दुआ की कि अल्लाह मुझे रोटी चाहिए। अल्लाह ने कहा रोटी नहीं, रोटी पकाने वाली भी ले। क्या बात है, क्या बात है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, दो लोगों ने ख्वाबों के ऊपर बड़ा काम किया है। सेगमेंट फ्रॉइड ने काम बहुत ज़्यादा किया, जबकि उसके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, और जिस मुल्क में वो रहता था वीनस में, वहाँ भी कोई ऐसे जवाब नहीं, उसने सोच के किया सारा काम। अच्छा। और इमाम इब्न सीरी ने जो काम किया वो कमाल काम है। और हैरत पता क्या है कि दोनों के अंदर जो ताबीर ख्वाब है वो ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन ये तबीर का एक ख़ास फ़न होता है। और तबीर में आपको एक बात बताऊँ, हमेशा मुखलिस मुअब्बर से पूछनी चाहिए, वरना तबीर के बारे में चंद हदीसें भी हैं कि ये अगर कोई बंदा तबीर कर दे और तो वकूफ़ पज़ीर हो भी जाती है। हाँ, वकूफ़ पज़ीर हो जाती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस बात से हमने इब्तिदा की थी कि कई मरतबा इंसान सोचता है कि मुझे ये ख्वाब आई है, आया ये तबीर वाली है या बगैर तबीर के। इसका बड़ा आसान कुलिया, बहुत आसान। जो इंसान की ख्वाहिश है और जो इंसान का खौफ है, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक ख्वाहिश है, एक खौफ। ये कभी ख्वाब में आए तो ये ख्वाब तबीर वाली नहीं है, ये लाशऊर है। अगर ख्वाहिश और खौफ दोनों मतलब एक इंसान को ख्वाहिश है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है शादी हो जाए, नहीं ये तो दुआ है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, चलो ख्वाहिश है कि मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ। अच्छा, तो अगर उसको ख्वाब आएगी ना, ये ख्वाहिश लाशऊर से जागी है। ठीक, ये इमाम इसका ताबीर से इमाम इब्न सीरीन ने लिखा है। दूसरी बात है खौफ। इंसान को किसी चीज से खौफ है कि मैं ऊंचाई से गिरता हूँ, यानी इंसान को एक फोबिया है, सांप का फोबिया, शेर का फोबिया, वह हकीकी है। अगर ख्वाब में वही देख रहा है, ये ताबीर वाली ख्वाब नहीं है। वाह क्या बात। और इमाम इब्न सीरीन ने कहा तीसरी ख्वाब बिस्यार होरी से भी आ सकती है कि इंसान ने खुराक इतनी खाई है, वो बुखारात दिमाग में गए हैं, लाशऊर, लेकिन वो भी लाशऊर रहती है। तो सच्ची ख्वाब कौन सी? सच्ची ख्वाब का ये होता है, मिसाल दे रहा हूँ, जो बात आपके जहन में नहीं थी, मैंने ख्वाब देखी, मेरे सारे दांत टूट गए। अब ये खौफ भी नहीं था, ख्वाहिश भी नहीं थी, इसकी तबीर आपने मुअब्बर से पूछनी है। समझ गए ना, ये तबीर वाली ख्वाब है। इस तरह की ख्वाब आना, मैंने देखा ख्वाब आई कि मेरे पीछे भैंस पड़ी है, इसकी आपने तबीर पूछनी है। मैंने ख्वाब देखी कि मेरा जूता गुम हो गया। अच्छा, मैं आपको अब अपनी ज़िंदगी का एक बात वाक़या बताता हूँ, है तो थोड़ा सा हैरत अंगेज़ भी है। एक औरत मेरे पीछे पड़ गई कि मैंने ख्वाब देखी है कि मेरा जूता गुम गया। मैं कहा आप इस ख्वाब का ना सदका दें, मुझे तबीर बताएं लामा साहब। मैं कहा आप इसकी तबीर मेरे से ना पूछें, क्योंकि तबीर कर देना है जल्दी वकूफ़ पज़ीर होती है। आप इस ख्वाब का सदका दें, आपको कसम लगे आपने बताना। मेरे पीछे पड़ गई। मैं कहा ये ख्वाब की तबीर अच्छी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अच्छी नहीं है, बता दे। मैं कहा ये आपके खामद की फौतगी की तबीर है, क्योंकि मर्द जो होता है वो, आप नंगे पाँव हो गई हैं, वो आपकी जो चप्पल थी वो उतर गई। तो जब मैंने तबीर बताई, कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया कि ये वाक़या हो गया। मैं कहा आपको तबीर नहीं थी पूछनी चाहिए, आपको उस वक्त सदका देना चाहिए था। इस तरह की जो ख्वाबें होती हैं ना, इनके अंदर इशारे मौजूद होते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ख्वाब सिर्फ इतला नहीं होती, ख्वाब बराए तदबीर भी होता है, गाइडेंस भी होती है। गाइडेंस और तदबीर देखें, हज़रत यूसुफ का जो ख्वाब है, क्या बात, वो सारे का सारा तदबीर के लिए आया है कि ये वाक़या होने लगा, 7 साल ये इनकी प्लानिंग कर लो, पहले से प्लानिंग कर लो। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि एक बात और समझने की जरूरत है कि आपका ख्वाब आपके लिए हुज्जत हो सकता है, मेरे लिए नहीं। अगर ये कुलिया अपना लिया जाए ना, तो माशरे के अंदर झूठे ख्वाबों की वैसे हो सकती नहीं हो। नबी करीम ने फरमाया जो बंदा झूठी ख्वाब सुनाता है ना, उसका अदाब और वईद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि असल में झूठी ख्वाब नबूवत का एक हिस्सा है, 46वां हिस्सा है, लेकिन वो हुज्जत शरी दूसरे के ऊपर नहीं है। आप जो कि इसकी वजह बड़ी आसान फहम है। एक बंदा के मुझे ख्वाब में आया है, झूठा हो, नबी करीम ने कहा कि फलां बंदा ये काम करे, मेरे लिए ये हुज्जत नहीं है। क्या बात है। इस बात को मैं बढ़ा रहा हूँ सिर्फ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। फ्रॉइड भी ऐसे कहते हैं, इमाम भी ऐसे कहते हैं। एक खातून थी हमारी जानने वाली, मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने किसी शख्स से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे दे दिया है, तो अब आप मुझसे शादी कर लें। अब ये देखिए, ये हुज्जत नहीं है, हुज्जत है कि ख्वाब उन्होंने देखा है, हुज्जत पूरी करने के लिए वो आ जाए। लेकिन इसमें जो एक मेरे ख्याल में बड़े सबक की बात है ना, वो ये कि खुदा के वास्ते जब आप किसी के पास जाएं और वो शख्स एक बात कह रहा है, लामा साहब ने कहा कि ना पूछो,
तो अदब ये है कि ना पूछो। अगर इतनी ही बद अखलाकी है तो फिर आप उसका जो खमियाजा है वो भी भुगतें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे माशरे में कि हम चाहते हैं कि जनाब मुझे तली के तली जो है ना वो फौरी तौर पे जो है उसका फ़ैसला सुना दिया जाए। ये मजाज इंतहाई कमज़ोर है। बिलाल भाई, बात ख्वाबें जो होती हैं वो शैतानी भी होती हैं। अब एक देखें मसलन एक बंदा के कि मुझे ख्वाब आई है, मुझे आवाज़ आई है रूहानी कि अपने बच्चे को ज़बह कर दो, या अब बताएं ये ख्वाब नबी के लिए हुज्जत थी, तेरे लिए नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और लोग इस तरह के ख्वाबों के पीछे मुआशरे में माशरा, बिल्कुल क्या बात है। हुजूर बहुत शुक्रिया। जो प्यास है ना वो लग जाती है आपसे गुफ्तगू करके, बुझती कोई नहीं है। ये मैं आपको ना तशबीहन नहीं हकीकतन बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।